हरी कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज एडजेक्टिव करेंगे। एडजेक्टिव आपको पता है एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले नाउन की बात करो। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन, दैट इज एडजेक्टिव। विच क्वालिफाइज नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वो प्रोनाउन होते हैं। देखो तीन चीज आ गई। नाउन नेमिंग वर्ड्स, जो जैसे राम, नाउन। नाउन को क्वालिफाई, राम इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या है? राम को क्वालिफाई कर रहा है, तो गुड हो गया एडजेक्टिव। और ही इज गुड, तो ही यहां हो गया राम के प्लेस पे ही आया वो प्रोनाउन। तो तीन चीज हो गई। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन देख लो। एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ये एडजेक्टिव नहीं है। डी जो है वो साइलेंट है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में डी को साइलेंट रखेंगे, इसलिए ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ना कि एडजेक्टिव। An adjective is a word which is used to qualify a noun or a pronoun, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब आप कहेंगे नाउन प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई कर सकता है? जैसे मैं कहूं राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो बेटा ये राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ये राम को क्वालिफाई कर रहा है। यहां तो हो गया क्वालिफाइंग अ नाउन, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। अब प्रोनाउन को क्वालिफाई करो। राम के प्लेस पे क्या आ गया? ही इज वेरी गुड। अब किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये प्रोनाउन को, ही को। ठीक है, तो नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन, सॉरी एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। नाउन के प्लेस पे जो यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। ये याद रखना है आपने। तो फर्स्ट एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सबसे पहले आपको नाउन पता होना चाहिए। नाउन क्वालिफाई, नाउन को कोई क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो नाउन की क्वालिटी बता रहा है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये क्वालिटी गुड, बैड, नाइस, ऑनेस्ट, ये सारे क्या है? ये क्वालिटी है। पेपर में क्या आएगा बेटा? पेपर में अंडरलाइन होके आ जाएगा बैड वर्ड। सबसे पहले तो आपने ये पहचानना, ये बैड क्या है, ये गुड क्या है, ये ऑनेस्ट क्या है, ये सिंसियर क्या है, ये इंटेलिजेंट क्या है, ये वॉइस क्या है। तो आप पहचान जाएंगे भाई ये एडजेक्टिव है। पहचान गए एडजेक्टिव है भाई। अब एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव, विच एडजेक्टिव, फिर ये लिखा आएगा कि एडजेक्टिव तो है, कौन सा एडजेक्टिव भाई? फिर आपने बताना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी बता रहा है भाई, गुड बॉय है, बैड बॉय है, ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, ये सारी उसकी क्या है? नाउन की क्वालिटी। तो क्वालिटी क्लियर हो गया। सबसे पहले नाउन की क्वालिटी बताए, नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव क्वालिटी दिखाएगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी होती है दो तरह की, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। अब क्वालिटी में अंदर चले जाओ। देखो सबसे पहले नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है भाई? पहले नंबर वाला कौन सा हो गया? क्वालिटी, खुद क्वालिटी जो क्वालिफाई कर रहा है क्वालिटी। और क्वालिटी के अंदर दो हैं, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज फिर अंदर आ जाएगा, मींस इससे भी आगे। अब क्या है बेटा? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बाद, नाउन से पहले आ रहा है, यानी मुझे लिखना चाहिए बिफोर नाउन, बिफोर नाउन। और ये क्या है बेटा? आफ्टर वर्ड। अब समझ में नहीं आया? एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। एक और सुनो। एट्रीब्यूटिव यूज जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का क्या है? वो नाउन से पहले आएगा वो एडजेक्टिव। ठीक है, वो जाएगा एट्रीब्यूटिव। प्रेडिकेटिव हो जाएगा वर्ब के बाद। जैसे मैं लिख रहा हूं अभी, राम इज वेरी गुड बॉय। अब देखो बेटा, राम इज वेरी गुड। अब देखो बॉय नाउन है ना, नाउन से पहले यूज हो रहा है, तो नाउन से पहले गुड एट्रीब्यूटिव। ये आफ्टर वर्ब क्या हो गया? बिफोर नाउन, सॉरी बिफोर नाउन। नाउन और नाउन से पहले एडजेक्टिव है। सबसे पहले तो आप ये पहचाने भाई ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटी है। फिर क्वालिटी के अंदर चले गए
भाई नाउन से पहले है तो एट्रीब्यूटिव और वर्ब के बाद है तो प्रेडिकेटिव। अब ये वर्ब के बाद है तो ये कैसा हो गया, प्रेडिकेटिव। एक बार और सुनो, जैसे मैं कहूं वॉइस किंग, ये कैसा है, एट्रीब्यूटिव, और मैं अकेला कह दूं वॉइस, प्रेडिकेटिव हो गया ना, क्योंकि वर्ब के बाद ही आएगा ही इज वाइफ, ही इज इंटेलिजेंट। क्लियर हो गया, नाउन से पहले एट्रीब्यूटिव, वर्ब के बाद प्रेडिकेटिव। तीसरे सेकंड पे आ जाओ, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन होता है ना, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, प्रॉपर नाउन है, उस प्रॉपर नाउन का एडजेक्टिव बना देना, उसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया का इंडियन, पाकिस्तान पाकिस्तानी, चाइना चाइनीज, जापान जापानीज, तो ये क्या हो गया बेटा, प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया से इंडियन, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, बुद्ध से बुद्धिस्ट, और ब्रिटिश ब्रिटेन से ब्रिटिश। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर, किसी के नाम को एडजेक्टिव बना देना, उसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियन, पाकिस्तानी, बुद्धिस्ट, चाइनीज। फिर आ गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है, विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको गिना ना जाए, जिसको मापा तोला जाए, उसको बोलते हैं क्वांटिटी, मात्रा। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, मात्रा, जिसको गिना ना जाए, मापा तोला जाए, वो क्या है बेटा, सम, इनफ, नो, सफिशिएंट। सम, इनफ, नो, सफिशिएंट, ये क्या है, क्वांटिटी। फिर आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा, सम क्या है भाई। अब आपने सम का एग्जांपल देख के बताना है बेटा, सम दोनों है, सम नंबर भी है और सम क्वांटिटी भी है। तो सम आपने, मैं कह दूं सम शुगर, तो सम शुगर मीन्स क्वांटिटी। मैं कह दूं सम बॉयज सम गर्ल्स, तो क्या हो गया, वन नंबर। मैं कह दूं नो गर्ल्स नो स्टूडेंट, नंबर। मैं कह दूं नो वाटर, क्वांटिटी। नो भी ऐसा ही है। इनफ और सफिशिएंट जो है, ये केवल क्वांटिटी भी है। आपको तो जनरल सेंस बढ़ानी है अपनी। सम एक ऐसा एडजेक्टिव है जो नंबर भी है और जो क्वांटिटी भी शो करता है। नो भी ऐसा ही है, एनी भी ऐसा ही है। डू यू हैव एनी शुगर, एनी वाटर, तो एनी मीन्स क्वांटिटी, और नंबर आ जाए तो इज देयर एनी स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में कोई बच्चा है क्या, एनी वन नंबर। तो एनी, नो और सम दोनों में आएंगे। दोनों में किस किस में, क्वांटिटी में भी और नंबर में भी, ये याद रखना। क्वांटिटी के से पहले लगे तो क्वांटिटी दिखा रहे हैं, और नंबर से पहले लगे तो नंबर दिखा रहे हैं। याद हो जाए नहीं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सम, इनफ, नो, सफिशिएंट, एनी, बोलो मत भाई। फिर आ जाओ बेटा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, विच शोज नंबर, जो नंबरिंग दिखाते हैं भाई 1 2 3 4 5, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर होते हैं दो तरह के, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, डेफिनेट नंबर, और इनडेफिनेट नंबर। जैसे आर्टिकल दो थे ना, डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट एन। ऐसे डेफिनेट जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता है, 5 10 1000 100, ये क्या है बेटा, डेफिनेट नंबर है। और इनडेफिनेट अबाउट विच यू डोंट नो एनीथिंग मींस डेफिनेटली, जिसके बारे में आपको डेफिनेट नहीं पता, पक्का नहीं पता, वो हो गया। आ गया ना सम नंबर में भी, और यहां भी था। तो सम, मैनी, फ्यू, ये क्या है, इनडेफिनेट। तो नंबर कितने तरह के होते हैं, दो, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट आपको डेफिनेटली नंबर पता है भाई, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 100 है। और इनडेफिनेट है बेटा, आपको डेफिनेटली उन नंबर्स का नहीं पता। सम, मैनी, एनी, फ्यू, ये क्या है, इनडेफिनेट नंबर है। नो, एनी, ये सारे इनडेफिनेट नंबर्स हैं। अब डेफिनेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, डेफिनेट नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। डेफिनेट के 2 पार्ट है, कार्डिनल एडजेक्टिव्स और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल मीन्स आपकी गिनती 1 2 3 4 5 6 700, और ऑर्डिनल मीन्स रैंक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 5th, है ना, 100। तो ये तो है रैंक बेटा, ऑर्डर, और ये है कार्डिनल नंबरिंग आपकी। तो फिर से सुनेंगे, नंबर होते हैं दो, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट के बारे में आपको डेफिनेटली पता है, इनडेफिनेट के बारे में आपको डेफिनेटली नहीं पता। और डेफिनेट को पार्ट में 2 में डिवाइड करते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल मीन्स इतनी संख्याएं आपकी, और ऑर्डिनल मीन्स रैंक। और एक चीज और याद रखना बेटा, ऑर्डिनल को क्या लगाते हैं आर्टिकल, आप दा लगाते हैं, ये पूछा जाएगा आपसे कल। ऑर्डिनल को क्या लगता है, आर्टिकल दा लगता है। डेफिनेट आर्टिकल तो द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द 100। तो ऑर्डिनल को आर्टिकल दा लगेगा, इनको कुछ नहीं, ठीक है।
अब नेक्स्ट पे आ जाओगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मींस विच शोज डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो दिखाता है जो। दिस दैट दिस दोज ये सबसे आसान आता है आपको। दिस दैट दिस दोज, यदि इनके बाद नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव है, और यदि इनके बाद वर्ब आती है तो ये क्या है, तो प्रोनाउन है बेटा। ये अंतर देख लेना, नहीं तो गलत कर दोगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, दीज गर्ल्स आर माई स्टूडेंट, दीज आर माई स्टूडेंट्स। तो बेटा देखो, दीज के बाद गर्ल्स आई, ये क्या दीज है, एडजेक्टिव। दीज के बाद वर्ब आई आर, ये दीज क्या है, प्रोनाउन। तो आप समझ गए, यदि इनके बाद नाउन आता है तो एडजेक्टिव है, वर्ब आती है तो ये प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव में चार ही है, दिस दैट दिस दोज। ये प्रोनाउन में आपने कर लिए कि दिस नजदीक के लिए होता है, दैट दूरी के लिए, दिस प्लूरल के लिए नजदीक के लिए, और ये प्लूरल दूरी के लिए। ये दोनों सिंगुलर, ये दोनों प्लूरल, ये और ये नजदीकी, ये और ये दूरी, पता है ये। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई एडजेक्टिव्स को। तो डिस्ट्रीब्यूट मींस ईच एवरी ईदर नीदर, डिस्ट्रीब्यूट करना। ईच एवरी ईदर नीदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ईच गर्ल हैज टू डू हर ड्यूटी, तो ईच गर्ल का मतलब है एक एक। एवरी बड़े लेवल पे एवरी सिटीजन, एवरी इंडियन। ईदर रोड गोज टू, या तो ये रास्ता या ये रास्ता, गोज नहीं लीड होता है रोड, एक दिन और बताया था। तो ईदर रोड्स लीड्स टू पानीपत या समालखा, नीदर नहीं जाता, है ना। तो बेटा ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अब तक आपने 5-6 किए हैं। सबसे पहला हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी बताता है क्वालिटी के कितने टाइप है, 2, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव के बाद नाउन आएगा और प्रेडिकेटिव से पहले वर्ब आएगी। दूसरा है भाई प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बना है, इंडिया से इंडियन, पाकिस्तान से पाकिस्तानी। थर्ड है बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा दिखाता है। फिर नंबर जो है, नंबर दिखाता है। नंबर होते हैं 2 तरह के, डेफिनेट और इनडेफिनेट। और डेफिनेट भी 2 तरह के हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल 1 2 3 और ऑर्डिनल आपकी रैंक्स फर्स्ट सेकंड। और कार्डिनल को कोई आर्टिकल नहीं लगता, ऑर्डिनल को लगता है द आर्टिकल। फिर आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मींस डेमो, दिस दैट दिस दोज। इनके बाद नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है, वर्ब आ रही है तो ये प्रोनाउन है। फिर आ गया डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ईच ईदर एवरी नीदर, ये ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव मींस विच आस्क्स क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछता है। अब देखो क्वेश्चन 2-3 ही है ये, विच व्हाट हुज। इनके बाद यदि नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव है, वर्ब आती है तो ये प्रोनाउन है। जैसे मैं कहूं विच कलर इज योर शर्ट, अजीब लग रहा है लेकिन सेंटेंस ठीक है। और यदि मैं कहूं विच इज द कलर ऑफ योर शर्ट, अब देखो बेटा विच कलर, कलर से पहले विच आया है तो एडजेक्टिव इंटरोगेटिव, और विच के बाद वर्ब आई है तो प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि इनके बाद यदि वर्ब आ जाए तो प्रोनाउन, इनके बाद नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसे ही व्हाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट, तो व्हाट कलर, और व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट तो प्रोनाउन भाई। अब आ गया बेटा पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव मींस पोजेशन, आपका अधिकार, माई, योर, हिज, हर, देयर, ये सारे इट्स पोजेसिव है ये भी। और ये इट्स क्या है भाई, ये इट इज है, इसका यहां कोई काम नहीं है, ये इट्स है पोजेसिव। तो माई ब्रदर, माई फादर, माई क्लासरूम, माई स्टूडेंट, आवर स्कूल, आवर विलेज, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, हर सिस्टर, योर ब्रदर, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो गए बेटा पॉजेसिव एडजेक्टिव। इधर आ गए एडजेक्टिव्स का डिग्रीज जिसको बोलते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपैरिजन 3 तरह का होता है।
पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जब किसी से कंपैरिजन नहीं होता तो पॉजिटिव होता है, एक से कंपैरिजन होता है और उस एक या दो में से कोई बेहतर होता है तो कंपैरिजन बोलेंगे कंपैरेटिव, और बहुत सारों में से किसी एक को निकाल के लाएंगे तो वो हो जाएगा बेटा सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव होता है जैसे गुड का, गुड का तो आपको पता है बेटा बेटर, लेकिन यदि मैं यहाँ पहले वेल लिख देता तो 50% को नहीं पता था, वेल का भी बेटर है, वेल भी बेटर है और बेस्ट है। गुड का तो आपने 6th क्लास से सीखा भाई, गुड बेटर बेस्ट आपको पता है बच्चों है, लेकिन वेल कहते तो वेल का आपको नहीं पता था, 50% को 50 को पता, तो वेल भी बेटर है और बेस्ट है। और जिसमें ER आ जाए, मोस्टली बता रहे हैं, वो कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी अंडरलाइन हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। ER कौन सी डिग्री है? सेकंड डिग्री। सेकंड कौन सी है? कंपैरेटिव। और इसमें क्या यूज होगा बेटा? THAN देन यूज होगा। एरर में क्या दिया मिलेगा? THAN मिलेगा। आपने ठीक करके क्या करना है? THAN, ठीक है। ये तो हो गया ER जिसमें मिलेगा। कई बार कंपैरेटिव डिग्री ER में आके IOR आ जाता है, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, तो इसमें बेटा फिर देन नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा? फिर टू लगेगा। ही इज सुपीरियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, देन नहीं, IOR कहीं आ जाएगा तो एरर होगा, कौन मिलेगा आपको? देन। आपने ठीक करके क्या कर देना है? टू, IOR में टू, देन मिल गया तो टू करना है, और बेटर वगैरह में टू मिल जाए तो क्या करना है आपने? देन करना है। समझ गए ना? अब आगे चलते हैं भाई। और आउट ऑफ टू, जब दो में से किसी एक को बेहतर निकालना है तो फिर उस दो में से एक बेहतर को क्या लगेगा बेटा? दा लगेगा। देखो वैसे तो आर्टिकल किए हैं आपने, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता है, लेकिन जब दो में से किसी एक को बेहतर निकालना है, बेटर निकालना है, तो दो में से उस बेहतर को आपने क्या लगा देना? आर्टिकल दा लगा देना, यानी कंपैरेटिव डिग्री में भी दा लगता है। अब ये रिवाइज कर लेते हैं। बैड और इल की सेकंड डिग्री होती है वर्स, वर्स्ट, बैड वर्स, वर्स्ट, इल वर्स, वर्स्ट, और वेल बेटर, बेस्ट। वेल डन कहते हैं ना, तो वेल मीन्स बढ़िया, बहुत अच्छा, और अच्छा यानी कि वेल मीन्स अच्छा, और बेटर मीन्स बहुत अच्छा, और बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। तो बैड का कई बार एग्जाम में आया ये इल और बैड का सेकंड डिग्री, तो वर्स, वर्स्ट, सबसे बुरा। लिटल थोड़ा सा, लेस उससे भी कम या लेसर, और लिस्ट होता है बिल्कुल कम, तो लिस्ट मीन्स आ जाए कहीं लिस्ट तो क्या लगा देना है? द। और पहले, और मर पहले वाला, एक से और पहले, और फॉरमोस्ट होता है सबसे पहले यानी फर्स्ट, जो पहले आया था। देखो आज तक नहीं पता था आपको कि इसका फर्स्ट भी होता है, तो फॉरमर, फॉरमोस्ट या फर्स्ट। फार दूर, फारदर, फारदेस्ट बहुत दूर। लेट, लेटर, लेटेस्ट पता था, तो लेट का एक और है बेटा लेटर। अब इनमें दोनों में अंतर देखो, लेटर तो होता है बाद में और लेटर होता है बाद वाला, बाद वाला। द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज वेरी नाइस, जो मूवी का बाद वाला पार्ट था ना बहुत अच्छा था। और मीट मी लेटर ऑन, लेटर ऑन मीन्स बाद में, तो लेटर बाद में और लेटर बाद वाला, तो लेट, लेटर, लेटेस्ट या लेटर लास्ट भी, ठीक है। तो ये दोनों याद करनी है आपने, लेट, लेटर या लेटर, और लास्ट या लेटेस्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट या नेक्स्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट या ओल्ड, ओल्डर या एल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। अब इन दोनों में अंतर देखो, कई बार आ जाता है बेटा, उम्र में बड़ा है तो ओल्डर, और ब्लड रिलेटिव है, सगा भाई बहन है, वो बड़ा है तो एल्डर, ठीक है। ऐसे ही ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। ओल्डेस्ट होता है उम्र में सबसे बड़ा, और एल्डेस्ट होता है सगा भाई बहन बड़ा, ठीक है। तो एक बार फिर सुनो, ओल्ड तो फर्स्ट ही डिग्री है भाई पॉजिटिव, लेकिन ओल्डर और एल्डर में क्या अंतर है? उम्र में बड़ा है तो ओल्डर, और खून का संबंधी है, ब्लड रिलेटिव है तो वो बड़ा है तो वो एल्डर होता है। इज माई एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर का मतलब है सगा भाई, और ओल्डर हो गया उम्र में बड़ा। ऐसे ही ओल्डर और ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। मच का पता है आपको, मोर मोस्ट, लेकिन मैनी का भी मोर मोस्ट होता है, मैनी, मोर, मोस्ट। अब इन तीनों का एग्जांपल देख लो भाई। ही इज बेटर देन हिज सिस्टर, इसका मतलब वो अपनी सिस्टर से बेहतर है, तो देन आ गया ना भाई, देन आ जाएगा तो आप समझ गए भाई बेटर आएगा,
ठीक है, बेटर आ गया, आप समझ गए, कंपैरेटिव डिग्री देन आएगा एक। दूसरा बेटा नाउ, कई बार कंपैरेटिव डिग्री देन नहीं भी आता फिर भी आपको बेटर लगाना है। जैसे नाउ आई एम फीलिंग बेटर, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं, इसका मतलब पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूं, तो बिना देन के भी आ गया। तो कई बार कंपैरेटिव डिग्री देन के बिना भी आ जाती है। और तीसरा बेटा दो में से बेहतर है, ही इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, दो भाइयों में से वो बेहतर है, यानी दोनों में से वो बेहतर है। ठीक है, तो ही इज द बेटर, तो बेटर को क्या लग गया बेटा, द। जब दो में से बेहतर हो द लगेगा, बहुत सारों में से द बेस्ट लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री। और कई बार बेटा बिना देन के भी बेटर आ जाता है। रह गए थे उस दिन, थोड़ा आज देख लेते हैं। तो 9 नंबर पे है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइज होता है जोर देना, स्ट्रेस देना। वो एडजेक्टिव, वो नाउन जो जिस पर एम्फेसाइज किया जाता है किसी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के माध्यम से थ्रू। तो दो ही है ये ऑलमोस्ट, तो वेरी और ओन, वेरी और ओन। तो जैसे दिस इज हिज ओन स्टाइल, देखो स्टाइल तो है बेटा नाउन, ठीक है, और हिज भी एडजेक्टिव है और ओन भी। तो हिज तो हो गया पॉजेसिव और ओन क्या हो गया, एम्फेसाइजिंग। तो दिस इज हिज ओन स्टाइल, दिस इज हिज ओन वे, ये अपना ही तौर तरीका उसका। दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड, ये वही किताब है, वही वही जो मैं चाहता था, जो मुझे चाहिए थी। तो दिस इज द वेरी बुक। तो वेरी क्या हो गया बेटा यहाँ, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइज कर रहा है ये, जोर लाइजिंग, एम्फेसाइज करना, जोर देना, जोर जबरदस्ती करना, वेरी और ओन। अंडरलाइन आ जाएगा कि भाई ये क्या है, आप बताओगे एडजेक्टिव है, फिर ये आगे पूछेगा कि एडजेक्टिव से आगे क्या है। तो एम्फेसाइजिंग में क्या आएगा, वेरी और ओन। नेक्स्ट है बेटा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस जिससे आए, एक ही है व्हाट, व्हाट, और इसके बाद है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो व्हाट अ फैंटास्टिक राइटिंग, तो फैंटास्टिक राइटिंग को व्हाट लग रहा है, एडजेक्टिव, यानी कितनी फैंटास्टिक राइटिंग है। फैंटास्टिक भी एक एडजेक्टिव है और इसके साथ व्हाट क्या है बेटा, एक्सक्लेमेटरी। व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड इट इज, कितना सुंदर, कितना अच्छा बच्चा है। तो व्हाट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, पहले मुझे ब्यूटीफुल बताओ, एडजेक्टिव है ये भी, कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटी, ब्यूटीफुल क्वालिटी, फैंटास्टिक क्वालिटी, और ये व्हाट क्या है बेटा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। याद रखना, दो किया भी हमने, एक है बेटा एम्फेसाइजिंग, वेरी और ओन, और दूसरा है बेटा एक्सक्लेमेटरी व्हाट। तीसरा है बेटा पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब देखो पार्टिसिपल क्या चीज होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, दो वर्ब होती है, वैसे तो डिस्कस करनी चाहिए बोर्ड पे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। विच इज कंट्रोल्ड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, वो फाइनाइट होती है, और जो कंट्रोल नहीं होती वो नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट की कितनी कैटेगरी होती है, तीन ही, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। तो इन्फिनिटिव भी वर्बल नाउन है, जेरेंड भी वर्बल नाउन है, लेकिन जो ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, तो ये पार्टिसिपल क्या है, वर्बल एडजेक्टिव है। वर्बल एडजेक्टिव तो पार्टिसिपल होता है और वर्बल नाउन होता है इन्फिनिटिव और जेरेंड। जो नॉन फाइनाइट वर्ब की तीन कैटेगरी है, जब नॉन फाइनाइट का चैप्टर कराएंगे और डीप में बताएंगे। तो ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव का मतलब है वो चीज जिसमें वर्ब भी है और उसमें क्वालिटी एडजेक्टिव भी है। जैसे तीन होते हैं पार्टिसिपल, तीन है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट मीन्स फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी, पास्ट मीन्स थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो जैसे इरिटेटिंग, तो इरिटेटिंग क्या है, इरिटेट को आईएनजी लग रही है, इरिटेट वर्ब है उसको आईएनजी लग गई, तो ये क्या है बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक्साइटिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पजल्ड, पास्ट पार्टिसिपल। ब्रोकन, पास्ट पार्टिसिपल। ड्रंकन, ड्रिंक से आया है ड्रंकन, तो पास्ट पार्टिसिपल। तो आप समझ जाना भाई, जिसको आईएनजी लग रही है, या तो आईएनजी या ईडी मोस्टली, है ना, या ईएन भी हो सकता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल। आपने एक ही नाम देना है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। क्या नाम देंगे, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। जैसे इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक, तो वेरी क्या है बेटा,
अभी किया है, फर्स्ट पॉइंट पे किया था, एम्फेसाइजिंग हो गया एक। इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्ट को आईएनजी लग रही है तो पार्टिसिपल वही एडजेक्टिव। नेक्स्ट है ईश्वर इज एन एक्सपीरियंस्ड टीचर, तो अपना ही नाम लिख दिया, तो अपना नाम फिलोसफर लोग जो है, टीचर लोग जो है अपना नाम टाइम टाइम पे रखते रहते हैं। तो एक्सपीरियंस्ड क्या है, एक्सपीरियंस को ईडी लग रही है, हंसने कोई बात है ही नहीं भाई, नाम ही मतलब क्या अपना। तो ईश्वर इज एन एक्सपीरियंस टीचर है भाई, 10-15 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो टीचर नाउन, नाउन की क्वालिटी एक्सपीरियंस को ईडी, तो कौन सा एडजेक्टिव है ये, सबसे पहले पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल में पास्ट पार्टिसिपल। तो अब तक आपने 3 की है बेटा, एम्फेसाइजिंग, वेरी और ऑन, फिर एक्सक्लेमेटरी व्हाट, और फिर थर्ड पॉइंट पे था पार्टिसिपल या तो आईएनजी या ईडी या ईएन, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आ जाओ बेटा कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव, कोऑर्डिनेटिव या कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट होता है बेटा परस्पर कोऑर्डिनेशन दिखाना, सहयोग की भावना, सेपरेटेड फ्रॉम कोमा या एंड। इस एडजेक्टिव को कोमा, यानी जब 2-3 एडजेक्टिव इकट्ठे आ जाते हैं ना, 2-3 एडजेक्टिव इकट्ठे आ जाते हैं, तो उन एडजेक्टिव्स को या तो आप कोमे से अलग करोगे या एंड से करोगे, उसको क्या कहोगे, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट होता है, इसकी भी इतनी इंपॉर्टेंस है, इसकी भी इतनी इंपॉर्टेंस है। जैसे ही इज वेरी क्रूअल हार्टलेस पर्सन, यानी कि वो आदमी जो है क्रूअल भी है और हार्टलेस भी पर्सन है। ठीक है ना, तो ये 2 एडजेक्टिव आ गए इकट्ठे ही, ये भी कोऑर्डिनेशन दिखा रहा है, ये भी कोऑर्डिनेशन दिखा रहा है, तो इन दोनों का नाम क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिव। ये कोमा से भी अलग हो सकते हैं और एंड से भी, जैसे ही इज वेरी क्रूअल एंड हार्टलेस पर्सन, तो इन एडजेक्टिव्स का यदि इकट्ठा नाम बताना पड़ेगा तो वो हो गया बेटा कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव। कोऑर्डिनेट सेक्शन भी होता है ना, विच एड वन स्टेटमेंट टू अदर, एक बात में दूसरी बात जोड़ने को कुमुलेटिव बोलते हैं। तो ये कुमुलेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, when two or more than 2 adjectives come together, जब 2 या 2 से एडजेक्टिव इकट्ठे आते हैं एक नाउन के लिए, जैसे नाइस, गुड, बैड, इंटरेस्टिंग, ये सारे क्या है बेटा, 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव है ना। whenever 2 or more than 2 adjectives come together for one noun, जब एक नाउन के लिए 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव आ जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, कुमुलेटिव एडजेक्टिव। ठीक, अब तुम कहोगी कि जी कुमुलेटिव और कोऑर्डिनेट में क्या अंतर है, कुमुलेटिव और कोऑर्डिनेट में कोई खास अंतर नहीं है, इनमें इतना अंतर है कि इसमें 2 आएंगे, इसमें 2 से ज्यादा आ सकते हैं। और इसका एक कंसर्न रूल है, इसका एक कंसर्न रूल है। वो क्या रूल है बेटा, एक बार इसका एग्जांपल देख लो। राज बोट अ वंडरफुल ओल्ड फ्रेंच कार। अब देखो विशेषता किसकी बता रहे हो आप, कार की। एडजेक्टिव कितने यूज हुए हैं, 3, 4 हो गए, मीन्स 1, 2, तो देखो 1, 2, 3, 4। तो whenever 2 or more than 2 adjectives are used for one noun, तो उसको कहेंगे cumulative adjective। और इसकी एक सीरीज होती है, उस सीरीज का रूल क्या है बेटा, या तो Q लगा लो, Q मीन्स क्वांटिटी या N मीन्स नंबर। तो इसको याद करने की ट्रिक है कोसेस, एक तो सीरीज ये बनी कोसेस, QOSAS, कोसेस, कोम, COMP, COMP, 2 पार्ट बना दिए, कोसेस कोम, कोसेस, बोलो एक बार, कोसेस, कोसेस, कोसेस। अब इनका नाम यार, अब Q से एक चीज याद रखना, Q आएगा या N आएगा, Q मीन्स क्वांटिटी, N मीन्स नंबर, Q मीन्स क्वांटिटी, N मीन्स नंबर। तो याद रखना, ये याद रखना, एडजेक्टिव्स आएंगे। एक क्वेश्चन आता है बेटा, एडजेक्टिव्स को इधर उधर कर देते हैं, तो आपको जब तक ये रूल याद नहीं होगा उनकी सीरीज अरेंज नहीं कर पाएगी। इसका मतलब है पहले ये आएगा भाई, जिसमें क्वांटिटी होगी या नंबर होगा सबसे पहले वो एडजेक्टिव आएगा। दूसरा आएगा बेटा ओपिनियन, आपका ओपिनियन कैसा है उस पर। अब देखो कोसेस कॉम्प मीन्स क्वांटिटी या नंबर, 2, 3 मैनी, 2, 3 क्या हो गए बेटा, नंबर, मैनी क्या हो गए, नंबर, मच भी कर सकता हूं मैं यहाँ, अब मच क्या हो गई, क्वांटिटी है ना। तो ये क्या है, को Q मीन्स क्वांटिटी और N मीन्स नंबर। तो इसका मतलब है सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आएगा आपका Q या N, यानी क्वांटिटी या नंबर। दूसरा है बेटा ओपिनियन, जो क्वालिटी आप दे रहे हो उस पे आपका ओपिनियन कैसा है, आपकी विचार कैसा है। तो सेकंड पॉइंट है भाई, ये लवली है, डर्टी है, ब्यूटीफुल है, कैसा ओपिनियन है आपका,
तो ओपिनियन, आपने तो कहा एक के लिए एक चीज लवली हो सकती है, एक के लिए डर्टी हो सकती है, एक के लिए ब्यूटीफुल हो सकती है, एक के लिए अगली हो सकती है, क्योंकि एक फिलोसफर ने कहा है बेटा देयर इज नथिंग गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, योर थिंकिंग मेक्स इट सो। दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं हो। आप देखो ये फैन बंद करा दिया, मुझे लग रही है गर्मी, आपको ज्यादा लग रही है, मेरे को तो ये है, ये वीडियो ठीक बन जाएगी, आपको समझ आ जाएगा, आपके लिए तो बैड ही लग रही चल रहा। तो थिंकिंग देयर इज नथिंग गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, यूर थिंकिंग, हंसने कोई बात ही नहीं। ओपिनियन, ओपिनियन दूसरा नंबर। तीसरा हो गया आपका साइज, किसी क्वालिटी किसी चीज का, भाई कोई चीज है वो टोल है, बिग है, टाइनी है, स्मॉल है, क्या है, तो तीसरा नंबर क्या है बेटा, साइज। फोर्थ आपकी एज हो गई, एज कैसी है उसकी, यंग एज है, ओल्ड एज है, न्यू है, 12 ईयर ओल्ड है, 30 ईयर्स ओल्ड है, तो फोर्थ हो गया आपका आपकी एज। एक बार फिर सुनेंगे, याद नहीं हो रहा। सबसे पहला है बेटा क्वांटिटी या नंबर, क्यूओ, दूसरा है आपका ओपिनियन, आपका ओपिनियन कैसा है उसके बारे में, तीसरा है बेटा साइज, टॉल स्मॉल बिग जो भी है, और फोर्थ है बेटा एज, यंग है, ओल्ड है, क्या है। फिफ्थ है शेप, उसकी शेप कैसी बनाई है आपने, सर्कल में है, राउंड है, रेक्टेंगुलर है, या कैसी है, ट्रायंगुलर है, शेप पता होती है ना। तो फिफ्थ क्या हो गई, शेप। और सिक्स्थ हो गया आपका कॉम्पोनेंट, सिक्स मीन्स कलर, सी मीन्स कलर, सी फॉर कलर, आप कैट मत कहना आज से, सी फॉर कलर कहना, तो कलर वही ग्रीन रेड व्हाइट ब्लैक कलर पता ही आपको। ओ फिर ओरिजिन, अब देखो दो आ गए बेटा, ये वो था आपका ओपिनियन, सेकंड नंबर पे आएगा। ओपिनियन कैसा, आप कोई चीज आपके लिए लवली है, डर्टी है, ब्यूटीफुल है, गुड है, बैड है, क्या है, ये हो गया आपका ओपिनियन। और ये है बेटा ओरिजिन, वो चीज आई कहां से है, जो चीज आप यूज कर रहे हो, इंडियन है, चाइनीज है, डच है, कहां से आया है, उसका ओरिजिन मीन्स कहां से आई है, तो सेवंथ हो गया ओरिजिन। और एट है बेटा मटेरियल, किस मटेरियल की बनी हुई है, गोल्डन है, प्लास्टिक है, वुडन है, किस, प्लास्टिक, सिल्वर, गोल्डन, कुछ भी, तो ये मटेरियल सेकंड लास्ट। और नाइन्थ पॉइंट पे लास्ट जिसको बोलेंगे आप पी पर पर्पस, क्या है उस चीज का उद्देश्य क्या है, भाई वेडिंग रिंग है, कोई रिंग, तो वेडिंग रिंग है, या कैसे रिंग है, या कोई और एनी अदर ओकेजन, या कोई दूसरा ओकेजन है, भाई बर्थडे है, या तो पर्पस। एक बार फिर सुन लो, इसको सॉल्यूशन क्या, ओसेस, सॉरी क्योसेस ओन, या एन सेस, नो सेंस, नो सेस भी हो सकता है, क्योसेस भी हो सकता है, ठीक है, क्योसेस भी, नो सेस भी, और कौन को आपको पता ही है, इनको याद कर लेना, चलो रिपीट नहीं करते, लेट हो रही है। अब दूसरा भाई एक एग्जांपल लिखा हमने, ये फॉर्मूला माइंड में रख के इसको जम्बल्ड में लिखा है, ये आई लॉन्ग टू हैव प्लास्टिक नैरो बैग्स, ये आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले तो आई भाई, आई, अरे मेरे बच्चों फॉर्म आएगी, आई हैव। सबसे पहले देखो क्या कहा आपने, टू का है आपने, कहा गया टू, नंबर है ना, तो आई हैव टू, टू क्या, टू नैरो, लॉन्ग, साइज लॉन्ग, लॉन्ग। फिर ओपिनियन आपका है ना नैरो, फिर क्या बचा, ओपिनियन से पहले साइज आएगा ना, आई हैव टू, ठीक है बेटा, हाँ, आई हैव टू लॉन्ग, देखो बेटा सुनो सुनो, तो ओपिनियन कहाँ है, नैरो, हाँ सर नैरो पर आई हैव टू, रुको भाई रुको, हैव टू लॉन्ग नैरो, एक ही बच गया क्या, प्लास्टिक। अब नाउन आएगा भाई, अब देखो जब तक आपको ये क्यू ओसेस कॉम्प नहीं आएगा या एन ओसेस कॉम्प नहीं आएगा, आपको बनाना नहीं आना था ये, है ना, तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, और उसके बाद आप उन जम्बल्ड को या एडजेक्टिव्स को एडजस्ट कर सकते हैं। 9 तरह के हैं, एक, अब इसको मैं कर रहा हूँ रफ, एक होता है नंबर, देखो इकट्ठे है ना दोनों, तो क्वांटिटी मीन्स लिटल अ लिटल द लिटल, लिटल अ लिटल द लिटल, सो क्वांटिटी, मात्रा विच कैन नॉट बी काउंटेड, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मापा तोला जाता है, गिना नहीं जाता, तो ये तो है ये तीनों। और विच कैन बी काउंटेड, नॉट
जिसको काउंट किया जाता है, बस सीधा कुछ कहने की जरूरत नहीं। विच कैन बी काउंटेड नंबर, विच कैन नॉट बी काउंटेड क्वांटिटी। तो ये तो हो गया नंबर और ये हो गई क्वांटिटी, मात्रा। अब इनका यूज देख लो, बस 1 मिनट लगेगी। लिटिल मीन्स हार्डली एनी, ऑलमोस्ट नथिंग, नेगेटिव इन मीनिंग। हार्डली एनी, ऑलमोस्ट नथिंग, नेगेटिव इन मीनिंग। अब ये सारी चीजें लिटल के फ्यू के पास रख दो। ऑलमोस्ट नथिंग, हार्डली एनी, नेगेटिव इन मीनिंग, एक। दूसरा है बेटा, इसका तो मतलब है ना के बराबर, ना बिल्कुल, नेगेटिव है ये। इसका मतलब है बहुत कम, मात्रा में कम, काम नहीं चल सकता। अ लिटल, जैसे कहा अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इसका मतलब है कम ज्ञान जो अधूरा ज्ञान, खतरनाक। और द लिटल है बेटा, इतना कि काम तो चल जाएगा लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। सफिशिएंट होता तो फिर सम आ जाता, है ना। तो द लिटल मीन्स इन दो से थोड़ा ज्यादा। यदि मैं वो आपको बना के दिखाऊं, तो गिलास में पानी पीते हो ना, तो पानी पीने के बाद वो 1-2 बूंद छोड़ देते हो, वो तो हो गया लिटल। और कहीं वो 1-2 बूंद से थोड़ा ज़्यादा छोड़ देते, वो हो गया एक लिटल। और कुछ मदर्स जो है पानी पी के या चाय पी के 2 घूंट अपने बच्चों के लिए छोड़ देती हैं, वो हो गया द लिटल। ठीक है, तो ये नाम मात्र लिटल, थोड़ा सा अ लिटल, इससे थोड़ा ज़्यादा द लिटल। बताओ पानी कहीं है इसमें, लेकिन आपने द लिटल तक यूज कर दिया। ऐसे ही यहाँ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, नाम मात्र स्टूडेंट फ्यू, देयर आर यूज होगा प्लूरल। ये सिंगुलर, ये तीनों सिंगुलर, क्वांटिटी सिंगुलर, नंबर प्लूरल, फ्यू भी प्लूरल। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो नो नीड टू गो देयर। क्लास में ना के बराबर विद्यार्थी, यानी विद्यार्थी है ही नहीं, तो मत जाओ वहाँ। फ्यू, अ फ्यू का मतलब है कुछ, थोड़े से, 2-3, यानी 1-2। अ फ्यू स्टूडेंट, और द हो गए थोड़े से, काम चल जाएगा। द फ्यू मीन्स काम तो मीन्स सफिशिएंट नहीं है, ये समझ लो बस। आप फिर किसी दिन डीप में बताएंगे इनको। तो फ्यू मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग, नेगेटिव इन मीनिंग, हार्डली एनी, और फ्यू थोड़े से, और द फ्यू उससे थोड़े से ज़्यादा लेकिन पर्याप्त नहीं। ये क्वांटिटी, ये नंबर। तो सम यानी कि एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे आज, कि भाई किस एडजेक्टिव का कहाँ यूज हो रहा है। चलिए उसका यूज करते हैं आज। देखो बेटा, सम का यूज और एनी का यूज। सम इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव और एनी इज यूज्ड फॉर नेगेटिव। सकारात्मक के लिए सम और नेगेटिव के लिए एनी, और इंटरोगेटिव के लिए भी एनी। एनी 2 के लिए यूज होता है, नेगेटिव के लिए और इंटरोगेटिव के लिए। क्वेश्चन जो करता है, जैसे एग्जांपल, आई हैव सम प्रॉब्लम्स। अब मैंने कहा मेरे पास, मुझे कुछ समस्याएं हैं। सबको समस्याएं है भाई, समस्याओं में घिरा हुआ इंसान, समस्या से घिरा हुआ प्राणी है। तो सम प्रॉब्लम्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव का मतलब, अब प्रॉब्लम्स होना तो नेगेटिव है, लेकिन इसमें नोट तो नहीं लग रहा कहीं। जिसमें नोट लगेगा उसमें एनी आएगा। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो सम। आई डोंट हैव, अब डोंट लग गया, नेगेटिव हो गया, तो अब यहाँ सम आएगा या क्या आएगा? अब यहाँ एनी आएगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं है, तुम्हें होगी। अब क्वेश्चन कर दिया इसने, डू यू हैव डैश प्रॉब्लम? एनी। 90% तो एनी आएगा, लेकिन यदि यहाँ प्लूरल हो जाए तो फिर सम भी आ सकता है। थोड़ा सा उसके अंदर भी चला करो रूल के। डू यू हैव सम प्रॉब्लम्स, एनी आ गया तो सिंगुलर, और प्लूरल हो गया तो फिर सम भी आ सकता है। लेकिन आपने रखना बस पॉजिटिव के लिए सम और नेगेटिव के लिए एनी और इंटरोगेटिव के लिए एनी। 2 हो गए अब आपको। दूसरा है बेटा, कंपैरिजन होता है 2 तरह से, एज और सो एज। एज और सो एज। एज इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव और सो एज इज यूज्ड फॉर नेगेटिव। तो एज पॉजिटिव, सो एज नेगेटिव। यानी नेगेटिव होता तो आपने पहचान लेना है सो एज आएगा, पॉजिटिव है तो एज। जैसे ही इज एज गुड डैश हिज मदर, तो देखो नेगेटिव तो नहीं आया कहीं भी, तो आपने एज के साथ क्या लगाना है? एज। तो ही इज एज गुड एज हिज मदर, इतना अच्छा है जितनी उसकी माँ, तो एज। ही इज नॉट डैश गुड
एज हिज मदर, इतना अच्छा नहीं है जितनी उसकी मदर, तो वो क्या आ गया, अब यहाँ सो आएगा, इतना अच्छा नहीं है यानी उसकी मदर ज्यादा अच्छी है ना। नेगेटिव के लिए सो एज, तो ही इज एज गुड एज हिज मदर, इतना अच्छा है जितनी उसकी मदर। ही इज नॉट, अब नॉट आ गया तो अब एज नहीं आएगा, अब आएगा सो एज, तो ही इज नॉट सो गुड एज हिज मदर, इतना अच्छा नहीं है जितनी उसकी मदर। नेक्स्ट है बेटा, कुछ वर्ड है कल बताए थे, IOR, IOR जहां भी आ जाए तो वहां देन नहीं लगता, टू लगेगा, जैसे सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, प्रायर टू, एंड इंटीरियर एंटीरियर टू, और पोस्टीरियर भी टू लगेगा इनके साथ, न कि देन, देन नहीं लगेगा। तो IOR जिसको आ जाए ना उसको टू लगाना, ये आता है कई बार कंपैरेटिव डिग्री में आएगा और इसको टू लगाना है। फिर एक वर्ड आता है बेटा प्रेफरेबल, प्रेफरेबल मीन्स प्राथमिकता देना एक से दूसरे को, तो एक से दूसरे को प्राथमिकता देंगे तो वहां भी टू लगेगा, न कि देन, तो प्रेफरेबल टू, जैसे दिस इज प्रेफरेबल टू दैट, ये चीज जो है पहले लाओ उस चीज से, तो प्रेफरेबल के साथ टू, और IOR जिसके पास आ जाए IOR उसको क्या लगेगा, टू लगेगा, ये याद रखना, कंपैरिजन नहीं होगा वहां, कंपैरिजन तो होगा लेकिन टू लगेगा। तो बेटा इफ द इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव, ध्यान से सुनना, एडजेक्टिव से पहले यदि द लगा दिया आपने तो वो एडजेक्टिव ना रहेगा बेटा, अब वो प्लूरल नाउन बन जाएगा, प्लूरल कॉमन नाउन। फिर से सुन लो, इफ द इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव, यदि एडजेक्टिव से पहले द लगा दिया आपने तो इट विल बिकम द प्लूरल नाउन, इट विल बिकम प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन। तो जब प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा तो फिर बेटा वर्ब भी प्लूरल आएगी, है ना, तो तुम समझ जाना, यदि एडजेक्टिव से पहले द लगा दिया तो वो बन जाएगा प्लूरल कॉमन नाउन, और प्लूरल कॉमन नाउन जब सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, जैसे द ऑनेस्ट। अब देखो बेटा, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट बॉय ऑनेस्ट गर्ल, अब ऑनेस्ट को द लग गया तो इसका मतलब ये प्लूरल बन गया, अब प्लूरल बन गया तो इन तीनों में से बताओ क्या आएगा, तो द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड, जो ऑनेस्ट होते हैं ना उनको परमात्मा भगवान इनाम देता है, जैसे अब हम गर्मी में परेशान हो रहे हैं तो नौकरी तो तुम्हें लगोगी तो इनाम हमें मिलेगा फिर, तो द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड, तो आर लगेगा ना कि इस, कहीं तुम ये सोचो एस तो लग नहीं, जैसे द रिच, ये आ गया नीचे आई, द रिच यूजुअली डैश द पुअर, अब ब्लैंक में करना है एक्सप्लॉइट्स, एक्सप्लॉइट्स एक में एस नहीं है, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट्स, एक्सप्लॉइटेड, सो बताओ भाई एक्सप्लॉइट्स, अब यहाँ प्लूरल है बेटा, तो प्लूरल को ऐसे लगा रहे हो, द रिच का मतलब है अमीर लोग, प्लूरल, तो द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर, अमीर हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं, ना एक्सप्लॉइट्स ना एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट होता है शोषण करना, तो द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट। आपको बताया था या तो नाउन में एस होगा या वर्ब में एस होगा, नाउन में एस का मतलब ये है बेटा, रिच जो है एडजेक्टिव है ना, रिच को दा लग गया, इधर देखो रिच को दा लग गया, इसका मतलब ये प्लूरल बन गया, तो प्लूरल बन गया तो इसकी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, और प्लूरल वर्ब को ऐसे नहीं लगता, समझ में आ गया कि ये यदि एडजेक्टिव को दा लग जाए तो वो एडजेक्टिव जो है प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा और उसकी वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है, जैसे ये आई है। नेक्स्ट है बेटा, मैनी नाउन्स आर हाइफनेटेड और कंपाउंड एडजेक्टिव्स, बहुत आता है ये, हमें ये नहीं पता होता इसके साथ एस लगाना है या नहीं लगाना, बहुत सारे नाउन जो हैं वो हाइफनेटेड या कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं। मैनी नाउन्स, एक बार फिर सुन लो, मैनी नाउन्स बहुत सारे नाउन्स जो हैं, और हाइफनेटेड, हाइफनेटेड का मतलब जिसके में हाइफन हो, ये तो डैश हो गया, छोटा सा होता है हाइफन, ये मैनी नाउन्स और हाइफनेटेड एडजेक्टिव्स, हाइफनेटेड और कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे नाउन जो होते हैं हाइफनेटेड एडजेक्टिव या कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं, उनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ऑलवेज कम इन सिंगुलर फॉर्म, हमेशा उन नाउन्स को भी एस नहीं लगता और वर्ब को तो फिर एस लगेगा भाई, क्योंकि वो सिंगुलर में आएंगे। तो जैसे एग्जांपल आपने बताना है, आई डिलीवर्ड अ 2 आवर या आवर्स लेक्चर, अब देखो बेटा हाइफनेटेड आया है, बहुत बार आता है यार, अब आप क्लियर ही नहीं कर पाते भाई आवर आएगा या आवर्स, आपने अपने भी रूल क्या किया, हाइफनेटेड आ गया कहीं भी
तो सिंगुलर आएगा। तो इसका मतलब आवर्स क्या है ये ठीक है। तो अब ये आप समझ गए कि वैसे तो ये देखो 2 लग के आपको सोचना चाहिए भैया आवर्स लगेगा, 2 आ रहा है ना, लेकिन क्योंकि हाइफनेटेड है तो 2 आवर, ठीक है। तो 2 आवर लेक्चर, आई डिलीवर्ड अ 2 आवर लेक्चर, जैसे मैंने आपको डिलीवर किया है 2 घंटे का लेक्चर, तो सिंगुलर। 100 रुपये आएगा या रुपीज, 100 रुपी नोट, ठीक है। हाइफनेटेड है तो सिंगुलर। तो आप क्या समझे, मैनी नाउन्स आर हाइफनेटेड और कंपाउंड एडजेक्टिव्स, बहुत सारे नाउन जो है हाइफनेटेड या कंपाउंड एडजेक्टिव है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, सिंगुलर फॉर्म में आएंगे तो सिंगुलर ही, ऐसे लगेगा नहीं। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट कुछ वर्ड है बेटा पेयर में, कंफ्यूजिंग वर्ड में की कैटेगरी में आते हैं ये, इनका मीनिंग पता होना चाहिए तभी यूज कर पाएंगे। जैसे फार्दर, फार्दर होता है एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, दूर, फार्दर मीन्स दूर, फार भी दूर होता है ना फेयर, वैसे फार जो होता है ना, इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे तो ये हो गया ये रे साउंड नहीं बोलेंगे, तो इसलिए ये क्या है फादर, फादर हल्की सी रे बोल रहे हैं यहाँ, तो फादर होता है एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, दूरी पर, थोड़ी ज्यादा दूर। जैसे ही स्टेज एट द फार्दर एंड ऑफ द स्ट्रीट, गली के उस दूसरे कोने पे है वो, ही स्टेज वह ठहरा हुआ है, ठहरता है एट द फार्दर एंड ऑफ द स्ट्रीट, इसका मतलब है दूर वो। और फर्दर होता है आगे, फर्दर होता है बेटा इन एडिशन, इन एडिशन होता है इसके साथ साथ आगे। ही डिड नॉट गेट एनी फर्दर डायरेक्शन, और कोई इन एडिशन टू होता है ना, बिसाइड्स भी लगता है प्रीपोजिशन में, बिसाइड्स होता नहीं है, बिसाइड्स बीइंग पनिश्ड ही वाज फाइंड आल्सो, तो बिसाइड क्या होता है इन एडिशन, इन एडिशन होता है बेटा और। ही डिड नॉट गेट, उसे नहीं मिली एनी फर्दर डायरेक्शन, कोई और आगे की डायरेक्शन, तो फर्दर होता है बेटा इन एडिशन और फर्दर होता है थोड़ा दूर। क्लियर हो गया, फर्दर और फार्दर, फार्दर दूर, फर्दर आगे। और लास्ट और लेटेस्ट, लास्ट तो होता है बेटा आफ्टर ऑल अदर, आफ्टर ऑल अदर लास्ट, और लेटेस्ट होता है न्यूएस्ट और रिसेंट, तत्कालीन लेटेस्ट, लेटेस्ट न्यूज क्या है भाई न्यूएस्ट और रिसेंट, और आफ्टर ऑल अदर, और दूसरों को छोड़ के जो है, ऑल अदर को छोड़ने के बाद तो लास्ट, लास्ट तो आफ्टर ऑल अदर, इनको छोड़ के लास्ट, तो इनको छोड़ के लास्ट, और लेटेस्ट हो गया रिसेंट, तत्कालिक या न्यूएस्ट। फिर एल्डर कल बताया था, और ओल्डर आपको पता है, ये तो एल्डर मीन्स ऑफ अर्लियर बर्थ, आपसे पहले जन्म लेने वाला आपका भाई बहन, उसको बोलते हैं एल्डर, और उम्र में आपसे बड़ा ओल्डर, ठीक है, तो पता है आपको। एल्डर होता है अर्लियर बर्थ, आपसे पहले जिसका जन्म हुआ है ब्लड रिलेटिव, उनका संबंधी हुआ एल्डर, और ओल्डर होता है अर्लियर टाइम, आपसे पहले के समय का, उसको बोलते हैं ओल्डर, बड़ा उम्र में। नियरेस्ट विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस, देखो नियरेस्ट तो बिल्कुल नजदीक, और फार्दर होता है दूर, तो इस फार्दर का अपोजिट यदि मैं कहूँगा नियरेस्ट हो गया है ना, और लास्ट का हो गया नेक्स्ट, हो सकता है वैसे लेकिन ठीक नहीं, चलो इमीडिएटली एडजेसेंट, इमीडिएटली एडजेसेंट है ना, साथ लगता, तो साथ लगते को बोलेंगे बेटा नेक्स्ट, ठीक है। नियरेस्ट तो विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस, बिल्कुल नजदीक, नियरेस्ट सबसे नजदीक को बोलेंगे नियरेस्ट, और नेक्स्ट होता है इमीडिएटली एडजेसेंट, जो उससे लगता है उसको बोलते हैं नेक्स्ट। लेटर होता है एट सम टाइम, कुछ क्षण बाद, लेटर कुछ क्षण बाद लेटर, और LATTR कल बताया था बेटा सेकंड ऑफ द टू, दो में से दो के बाद वाला, सेकंड ऑफ द टू का मतलब है दो पार्ट है, एक पार्ट के बाद वाला। जैसे कल एग्जांपल दिया था, द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वाज नॉट गुड, मूवी का जो बाद वाला पार्ट था वो अच्छा नहीं था। और फॉर्मर जो है ना, फॉर्मर अपोजिट ऑफ लेटर, फॉर्मर होता है पहले, तो फॉर्मर हो गया इस लेटर का अपोजिट, और लेटर हो गया फॉर्मर का अपोजिट, ठीक है। ये फॉर्मर लेटर सेकंड ऑफ द टू, दो में से बाद वाला, और फॉर्मर दो से पहले, ठीक है, फॉर्मर पहले और लेटर बाद में, बाद वाला। और लेटर होता है मुझे बाद में मिलना, ठीक है, लेटर, और लेटर
द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर वॉज इंटरेस्टिंग। तो लेटर बाद वाला पार्ट, दो पार्ट थे, एक फर्स्ट पार्ट और एक लेटर, यानी एक फॉर्मर पार्ट और एक लेटर। तो फॉर्मर पार्ट जो था वो अच्छा था, या लेटर पार्ट जो था वो अच्छा था या बुरा था, दो में से एक पहले और एक बाद में। पॉसेसिव होते हैं ना, पॉसेसिव, माई, योर, हिज, हर, देयर, कल बताए थे ना पॉसेसिव। बोथ, ऑल एंड बोथ, ये निकाह हो गया आप, माई ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माई ऑल नहीं, ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे सारे भाइयों और बहनों। तो ऑल और बोथ के बाद पॉसेसिव आएगा। ऑल योर, योर ऑल नहीं, ऑल योर, बोथ योर, योर बोथ नहीं। तो आप क्या समझे बेटा, ऑल और बोथ के बाद पॉसेसिव आएगा। ऑल के बाद, बोथ के बाद माई, योर, हिज, हर, देयर, ये सारे आएंगे ऑल और बोथ। एरर क्या आएगा, इनसे पहले मिलेगा पॉसेसिव, ठीक है, आपने कर देना बाद में। जैसे एग्जांपल, ऑल माई फ्रेंड्स हैव गिवन द कंसेंट, देयर कंसेंट, मेरे सारे फ्रेंड्स ने, तो ऑल के बाद आया ना। एरर क्या होता, बोलो मत भाई, एरर क्या होता, माई हो, तो ये क्या हो जाता है, रोल। नेक्स्ट बेटा, टू कंपैरेटिव एंड टू सुपरलेटिव डिग्रीज नेवर कम टुगेदर। एक साथ ना तो दो कंपैरेटिव आ सकते, जैसे मोर भी आ जाए और बेटर भी आ जाए, जैसे बेस्ट भी आ जाए और मोस्ट भी आ जाए, है ना। तो दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव एक जगह नहीं आ सकती। जैसे एक मियान में क्या होती है, वो दो तलवार नहीं रह सकती ना, तो दो कंपैरेटिव या दो सुपरलेटिव एक जगह नहीं आ सकती। जैसे ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, वो उन स्टूडेंट्स में सबसे क्लेवर है। ठीक करो भाई, सेंटेंस में एरर है। अब देखो बेटा, दो सुपरलेटिव आ गई, मोस्ट भी आ गया, क्लेवरेस्ट भी आ गया ना, तो दोनों इकट्ठी आएंगी नहीं, तो एक को काट दो। तो ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, सारे बच्चों में सबसे तेज है वो। एक है दिस इज द मोर बेटर देन दैट, अब मोर भी आ गया, बेटर भी आ गया, तो एक को क्या करना, आपने काट देना। तो यहाँ क्या सीखे, दो सुपरलेटिव और दो कंपैरेटिव नेवर कम टुगेदर, इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है भाई।